तो इस तरीके। हाय गाइस, वेलकम टू टेक स्मूथ। आज की वीडियो में हम आपसे टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी होता क्या है? टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। फाइनेंस बिल 2013 में अमेंडमेंट आई जिसके अकॉर्डिंग टीडीएस जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल प्राइस पर भी एप्लीकेबल होने लगा। लेकिन ये हर बार सेल प्राइस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब हर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज पर टीडीएस नहीं कटना है। अगर आपका जो सेल कंसीडरेशन है वो 50 लाख या उससे ऊपर है तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अपने सेलर का। जब आप अपनी प्रॉपर्टी की पेमेंट करेंगे एज एन बायर, तो आपको अपने सेलर को जो आप कंसीडरेशन पे कर रहे हैं उसमें से टीडीएस का अमाउंट काट कर अपने पास रख लेना है और बैलेंस पेमेंट आपको अपने सेलर को करनी है। जो टीडीएस का अमाउंट आप काटेंगे वो एज पर सेक्शन 194 IA उसका जो रेट ऑफ टीडीएस है वो है 1%। 1% के अकॉर्डिंग आपको जो है टीडीएस काटना है और बैलेंस पेमेंट अपने सेलर को करनी है। जो आप 1% टीडीएस काटते हैं इसको आपको डिपार्टमेंट में आगे जमा कराना होता है 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन के अंदर अंदर टीडीएस डिडक्शन के बाद आपको डिपार्टमेंट में टीडीएस का अमाउंट सबमिट करना होता है। उसके बाद आप जो है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेंगे अपने सेलर को, जिसके बेस पर वो जो ये टीडीएस हमने जमा कराया है उसका बेनिफिट अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न पर क्लेम करेगा। ठीक है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके ऊपर आपको टीडीएस काटना है? जो ये आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे ये सारी तरीके की प्रॉपर्टीज पर एप्लीकेबल होगा। सभी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टीज पर ये एप्लीकेबल होता है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, या कोई फ्लैट बिल्डिंग या खाली प्लॉट आपका पड़ा हो, सब के ऊपर आपको ये एप्लीकेबल होगा। बट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे कवर नहीं की गई है क्योंकि आपको पता ही होगा जो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। इसी तरीके से जब एग्रीकल्चर लैंड सेल होती है तो सेलर के ऊपर उसके ऊपर जो भी हमारा गेन हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड सेल करने पर उसके ऊपर टैक्स नहीं होता, टैक्सेबल नहीं होती एग्रीकल्चर लैंड अंडर कैपिटल गेन। तो इसीलिए जब टीडीएस डिडक्शन की बात आती है तो उस केस में भी अगर आप एक एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं किसी से, तो चाहे उसका वैल्यू कितना भी हो उस केस में आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। अदर देन दिस किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, फ्लैट, बिल्डिंग या कोई खाली प्लॉट व्हाटसोएवर, आपको अपना टीडीएस डिडक्ट करके तभी सेलर को पेमेंट करनी है अगर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 50 लाख से अबव है। तो यहाँ पर एक चेंज आया, रिसेंटली एक चेंज आया है यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से ये एप्लीकेबल हुआ। इसमें क्या है कि अगर आपकी रजिस्ट्री वैल्यू, ठीक है, और आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू SDV, ठीक है, रजिस्ट्री वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में अगर आपका डिफरेंस है तो आप जो ये 50 लाख की लिमिट को कंसीडर करेंगे, ये आप कंसीडर करेंगे जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसके बेस पर, और अगर आपकी रजिस्ट्री वैल्यू ज्यादा है उसके बेस पर, मतलब विच एवर इज हायर उसके बेस पे आपको ये कंसीडर करना है कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना है। लेट्स सपोज कि आपकी जो रजिस्ट्री वैल्यू है वो है 40 लाख की और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपकी 55 लाख की, तो आपको इस ट्रांजेक्शन पे जो है टीडीएस डिडक्ट करना है ऑन द वैल्यू ऑफ 55 लाख। अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो आपको जो है उसी वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर ही। बट अगर आपकी जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं रजिस्ट्री वैल्यू ज्यादा है तो आपको अपना जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो रजिस्ट्री वैल्यू पे डिडक्ट करना है। मतलब नटशेल में यहाँ पे ये बात आती है कि जो भी वैल्यू आपका ज्यादा है, चाहे वो रजिस्ट्री वैल्यू है या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, विच एवर इज हायर, उसके ऊपर आपको अपना टीडीएस डिडक्ट करके सेलर के बिहाफ पर आगे वो सबमिट कराना होता है फॉर्म नंबर 26 QB भर के। आइए अब बात करते हैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म नंबर 26 QB किस तरीके से भर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन इस टीडीएस की पेमेंट करेंगे एज अ बायर। इसके लिए आपको क्या करना है, नंबर 1 स्टेप पे आपको www.tin.nsdl वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। ये हमने tin.nsdl की वेबसाइट खोल लेनी है सबसे पहले।
इन NSDL की वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ पे हमारा नीचे लिंक आ रखा होता है TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग TDS ऑन प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ चलान शो हो रहे हैं जिसके थ्रू हम अपने TDS की या इनकम टैक्स की पेमेंट करते हैं। हमें जो है फॉर्म नंबर 26 QB पे क्लिक करना है। नाउ दिस इज द फॉर्म, ये हमारा पूरा फॉर्म है 26 QB का। इसके 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। इसको भरने से पहले आपके पास अपनी और अपना सेलर जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। ऐसे ही आपका अपना भी पैन कार्ड और आधार कार्ड आप अपने साथ रख के बैठे जब भी आप इस फॉर्म को भरें। साथ ही साथ ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये कुछ चीज डाटा है जो इसमें मांगा जाता है, तो ये पेपर्स आपके पास होने चाहिए। प्लस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, किस टाइम पे आपने पेमेंट करी, कितनी करी, वो सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए व्हाइल यू आर गोइंग टू फाइल दिस फॉर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आप जो ये बायर है वो कंपनी है या अदर देन कंपनी है, ठीक है। उस पर आप क्लिक करेंगे। देन फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर कौन सा है, फिर जिससे आप प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको क्लिक करना है। देन ट्रांसफरी मतलब बायर का पैन नंबर आपको डालना है, मतलब आप खुद का पैन नंबर यहाँ पे डालेंगे। और पैन नंबर के अकॉर्डिंग जो भी आपके कैटेगरी है, लाइक आप इंडिविजुअल है, फार्म है या कंपनी है, वो कैटेगरी यहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट होने लगेगी। देन आपको अगेन अपना पैन नंबर डालना है कंफर्मेशन के लिए। फिर उसके बाद सेलर का पैन नंबर यहाँ पर आएगा, सेलर की कैटेगरी यहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट होगी। देन आप सेलर का जो पैन नंबर है वो दोबारा यहाँ पे डालेंगे कंफर्मेशन के लिए। देन हम जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारी जो है थोड़ी सेकंड वो शुरू हो जाएगी एड्रेस से रिलेटेड। एड्रेस की उसमें नाउ हमें एड्रेस पे जाना है। एड्रेस में आपको जो है सारे कंप्लीट एड्रेस डालना है। ट्रांसफरी का आपको पूरा यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। देन ट्रांसफरर का आपको पूरा एड्रेस फिल करना है। देन विल गो टू नेक्स्ट कॉलम। जैसे मैं अभी आपको जो है एक रफली डाटा फिल करके यहाँ पे बता रही हूँ। ये जो अभी हम यहाँ पे डाटा फिल करके बता रहे हैं एक रफली डाटा है, सो दैट मैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव कर पाऊँ। जब तक मैं यहाँ पे डाटा नहीं डालूंगी हम नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जा पाएंगे। ये एक हमने यहाँ पे रफ डाटा डाल लिया है। देन विल मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब आपसे ये प्रॉपर्टी की डिटेल डाल मांगेगा, जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज कर रहे हैं वो लैंड है या बिल्डिंग है, आपको वो सिलेक्ट करना है। देन उसका एड्रेस पूरा, पिन कोड, डेट ऑफ एग्रीमेंट, किस डेट पे आपने वो जो है एग्रीमेंट किया था अपने बायर के साथ, वो डेट आ जाएगी यहाँ पे, आपको डेट सिलेक्ट करनी है। देन टोटल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको ट्रांसफर और ट्रांसफर दोनों की एड्रेसेस मेंशन करने हैं। जो भी आपके पास आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रांसफरी
मतलब बायर ऑफ प्रॉपर्टी की यहाँ पे डिटेल डालेंगे, जो उसका एड्रेस है वो, उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सेम एज यहाँ पर जो है ट्रांसफरर सेलर की डिटेल आएगी, उसका ईमेल आईडी, फोन नंबर। और यहाँ पर आपको ये भी मेंशन करना है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, तो मतलब एक रजिस्ट्री जो हो रही है वो उसमें 2 पर्सन मिलके परचेज कर रही है, सिंगल बायर है या 2 बायर है, 3 बायर है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पे सिलेक्ट क्यों करना होता है, उसके पीछे भी एक रीजन है कि अगर आपके 2 बायर है मान लो, तो आपको उस केस में 26 क्यूबी जो है 2 बार भरना पड़ेगा, 2 बार आप उसमें डिटेल डालेंगे। रीजन बीइंग, एक बार 26 क्यूबी में जब हम डिटेल डालते हैं, वहां पर एक ही बायर की डिटेल जाती है, जो हमने फर्स्ट उसमें डाला टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन में, वहां पे आपने देखा होगा हमने एक ही पैन नंबर डाला बायर का, सेकंड पैन नंबर डालने का कहीं पे ऑप्शन नहीं था। सेम है सेलर के केस में भी सेकंड पैन नंबर डालने का कहीं पे ऑप्शन नहीं था। तो अगर एक से ज्यादा बायर या एक से ज्यादा सेलर होंगे तो आपको 26 क्यूबी उतने ही मल्टीपल टाइम्स के भरने पड़ेंगे, ताकि जिस भी सेलर ने आपको प्रॉपर्टी बेची है उसके 26 AS में करेक्टली वो टीडीएस जो है रिफ्लेक्ट हो। जैसे अगर आपके 2 बायर हैं, एक सिंगल सेलर है, तो आप 26 क्यूबी भरेंगे। मान लो 2 सेलर हैं और 2 बायर हैं, तो उस केस में आप 26 क्यूबी भरेंगे। ठीक है, एक बायर 2 बार सेलर की डिटेल डालेगा, 2 सेलर की डिटेल डालेगा, तो 26 क्यूबी उसके हो गए। देन सेकंड बायर दोनों सेलर की डिटेल डालेगा, 26 क्यूबी उसके हो गए। तो ओवरऑल आपको 26 क्यूबी उस केस में भरनी है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट भी करना है कि हमारे जो बायर या सेलर है वो 1 है या मोर देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको डाटा डाल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताने के लिए एक रफली डाटा डाल रही हूँ। हमने एड्रेस डाल दिया, जो अभी मैंडेटरी डाटा है मैं सिर्फ वही डाल रही हूँ। राइट नाउ मैंने सिलेक्ट किया है कि बायर एक ही है। ठीक है, लेकिन जब आपको फॉर्म भरना है आपको प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। देन नेक्स्ट स्टेप में अब जो आएगा वो प्रॉपर्टी की डिटेल आएगी। यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, लैंड है या कोई बिल्डिंग है। देन नेम ऑफ प्रेमिसेस, अगर कोई नेम है तो वो आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे पूरा प्रॉपर्टी का एड्रेस हम मेंशन करेंगे। अगेन मैं एक डमी डाटा यहाँ पे डाल रही हूँ। डेट ऑफ एग्रीमेंट, किस डेट पे आपने जो है एग्रीमेंट किया था सेलर के साथ, या आपने जो है प्रॉपर्टी को बुक किया था, वो डेट आपकी यहाँ पे आएगी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं, मैंने करंट की डेट डाली है। अब यहाँ पर जो आपकी आएगी वो टोटल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। जो भी आपके पेपर्स में प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर एक से ज्यादा बायर है या एक से ज्यादा सेलर है तो भी आपको जो आपके टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 60 लाख मेंशन कर देती हूँ। देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको मेंशन करनी है इस प्रॉपर्टी की कितनी है। ये इसीलिए मांग रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसलिए मांगी गई है ताकि यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा कि आपका जो टीडीएस है वो किस वैल्यू पे कटना चाहिए। लाइक डिपार्टमेंट को भी पता होगा यहाँ पे कि आपने जो प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की वो रजिस्ट्री वैल्यू से ज्यादा है या कम है, सो दैट टीडीएस किसके ऊपर कटना चाहिए वो पता लगे। ठीक है, हमारे केस में हम इसको सेम वैल्यू लेके चल रहे हैं। 90% केसेस में ये सेम ही होती है, 1-2% चांस है। अगर ये डेफर है तो आपको वो डेफर वैल्यू ही डालनी है। देन पेमेंट टाइप, आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, लमसम में या इंस्टॉलमेंट में। समटाइम्स ऐसा होता है हमारी डाउन पेमेंट होती है, देन उसके बाद हमारी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स आती हैं प्रॉपर डे की, और कई बार होता है कि लमसम हम एक साथ पेमेंट कर देते हैं। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और अगर आपकी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रही है तो जितनी इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर रहे हो उतनी ही बार आप 26 क्यूबी भर के अपना टीडीएस जमा कराएंगे।
डेट ऑफ पेमेंट, किस डेट पे हमने पेमेंट करी है वो डेट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन, किस दिन आपने टैक्स डिडक्ट किया है। बट ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन हम पेमेंट कर रहे हैं उसी दिन हम टैक्स की पेमेंट डिडक्ट करके तभी हम सामने वाली पार्टी को पेमेंट करेंगे। देन यहाँ पर आएगा कि आपने कितना अमाउंट पे किया। प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारी 60 लाख थी, 60 लाख में से कुछ इंस्टॉलमेंट मैंने इस बार पे करी है, तो अभी मैंने कितना अमाउंट पे करा मुझे वो मेंशन करना है। लेट सपोज हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि मैंने 20 लाख रुपीज अभी पे करे हैं, तो मैंने यहाँ पे 20 सिलेक्ट कर लिया। देन टैक्स डिपॉजिट डिटेल, टोटल अमाउंट पेड 20 लाख मैंने अभी पे करा है, उसके ऊपर 1% के अकॉर्डिंग जो मेरा टैक्स हो जाएगा दैट इज 20,000 रुपीज। इंटरेस्ट और फी अभी कोई है नहीं। अगर आप लेट पेमेंट करते हैं टीडीएस की तो ऑलरेडी ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेंगे इसकी, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट भी आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में अब आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। पेमेंट के टाइम पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या ऑफलाइन बैंक में जाके पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आपको मोड सिलेक्ट कर लेना है, ई टैक्स पेमेंट इमीडिएटली, ई टैक्स पेमेंट ऑन सब्सिक्वेंट डेट। अगर आप इमीडिएटली पे क्लिक करते हैं तो जस्ट इस पे क्लिक करना है, बैंक की डिटेल डालनी है, कैप्चा डालना है, प्रोसीड कर देना है। आपको फिर आपके बैंक पे रोटेट कर देगी ये वेबसाइट, वहां से आप जो है अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और आपकी टैक्स की पेमेंट हो जाएगी। बट अगर आप अभी पेमेंट नहीं करना चाहते या फिर आप अपने बैंक की ब्रांच के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पे सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ कैप्चा डालेंगे, ठीक है। अब आपका ये चालान जनरेट होके आ गया। ये आपका जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो गया है। आपको इसको फ्यूचर के लिए सेव कर लेना है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि दोबारा अगर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म खोल के देखनी हो तो आप खोल के देख सकें। क्लोज। अब इस एक्नॉलेजमेंट को हम जो है सेव कर सकते हैं, सेव एक्नॉलेजमेंट करके इसका प्रिंट लेके रख सकते हैं। 26 क्यूबी जो हमने अभी भरा है उसको हम देख सकते हैं। ये आपका पूरा 26 क्यूबी भर के आ गया है यहाँ पे। इसको आप लेटर टर्म के लिए सेव कर लीजिए, सेव एक्नॉलेजमेंट। अभी आपने जो 26 क्यूबी भरा है पूरा, उसको आप एक जो है प्रिंट करके जरूर रख लीजिए फॉर्म का, क्योंकि जब हम आगे फॉर्म 16B जो कि टीडीएस का सर्टिफिकेट होता है वो डाउनलोड करेंगे सेलर को देने के लिए, तो हमें जो है 26 क्यूबी की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपना ट्रेसिस पर लॉगिन बनाने के लिए। साइट बहुत स्लो चल रही है। ये हमारा हो गया एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में दोनों के पैन, दोनों पार्टीज के पैन आ गए, ठीक है। ये आपकी एक्नॉलेजमेंट सेव हो गई है। एक्नॉलेजमेंट में दोनों पार्टीज के पैन आ गए, प्लस बायर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है। ये आपकी इंस्ट्रक्शन में मेंशन होता है कि आपको किस तरीके से, जो भी आपने ये पेमेंट अगर नहीं कराई है तो आपको कैसे पेमेंट करानी है।
या फिर आपको ट्रेसिस पे लॉगिन करके किस तरीके से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है सेलर को देने के लिए, ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें दी होती है। बैंक के लिए भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जब आप पेमेंट कराने जाएंगे तो आपको 26 क्यूबी और ये एक्नॉलेजमेंट लेके जानी होती है। फिजिकल चालान शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम टैक्स पेयर अगेंस्ट टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिजिकल चालान नहीं लेके जाना होता, हमें 26 क्यूबी भर के एक्नॉलेजमेंट देके जानी होती है। ठीक है, बैंक को क्या करना होता है, वो वेबसाइट पे लॉगिन करके टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिंक पे ही क्लिक करना है। फिर वहाँ पे जो भी हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो बैंक डालेगा, देन वहाँ से जो है आपकी टीडीएस की पेमेंट हो जाएगी अगर आप ऑफलाइन मोड से इसको पेमेंट को कराना चाहते हैं तो ये था पूरा प्रोसेस। 26 क्यूबी आप किस तरीके से भरेंगे ऑनलाइन और अपना टीडीएस आप कैसे जमा करा सकते हैं, ये हमारा जो है पूरा प्रोसेस था। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है फॉर्म 16B डाउनलोड करना, सर्टिफिकेट, फिर जो टीडीएस का सर्टिफिकेट है फॉर्म 16B वो डाउनलोड करना और आगे सेलर को उसकी कॉपी को प्रोवाइड करना। जब आप ये रिटर्न कर देते हैं 26 क्यूबी को, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर का टाइम होता है कि आपको टीडीएस सर्टिफिकेट अपने सेलर को इशू करके देना होता है, और 5-6 दिन का टाइम ये लेता भी है अपडेट होने में। तो इसीलिए जब भी आप जो है ट्राई करें ट्रेसिस पर रजिस्ट्रेशन करने का, तो आफ्टर 5 या 6 डेज के बाद ही आप ट्रेसिस पर रजिस्ट्रेशन का ट्राई करें 26 क्यूबी भरने के बाद। ट्रेसिस पर आपको कैसे रजिस्टर करना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपको शूट कर रही हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।